हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन में स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी। ज्योमेट्री की सीरीज़ हमने एक इनिशिएटिव लिया है इस चैनल ने, स्टडी ब्राइटन ने, कि आपको ज्योमेट्री में जो आपको थ्योरी क्लासेस होती हैं, जो उसकी थ्योरी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग का काम स्टडी ब्राइटन करने वाला है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है, और ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट को देखिएगा और अभी 5 पार्ट ऐसे ज्योमेट्री की क्लासेस आएंगी और एक सेपरेट वीडियो आएगा, सब पर सेपरेट वीडियो आएगा जिस पे आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, जिस पे आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ठीक है, तो अब चलिए अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास होने वाली है किस पे होगी ये क्लास? ये क्लास होगी पॉलीगॉन पे। किस पे? पॉलीगॉन। तो हम लोग क्या देखेंगे इस क्लास में? इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीगॉन के कंसेप्ट, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ फार्मूला। तो चलिए पूरी क्लास देखिएगा और जिसको भी ज़रूरत हो भाई अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब में शेयर करिएगा, बिकॉज नॉलेज वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। व्हेन 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट आर ज्वाइंड एंड टू एंड, ठीक है, ऑन द सेम प्लेन। मतलब प्लेन आपका सेम होना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, प्लेन क्या होता है? प्लेन एक 2D फिगर होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ होता है एंड हाइट नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ है। So they form a closed area in various shapes. These shapes are called polygon. Essentially, polygon are two-dimensional plane figures. Look at the following figures to get the better picture of the shapes of polygon. तो जैसा कि आपने देखा, जब आप 3 से ज़्यादा, 3 या 4, 5, 6 जितनी मोर देन 3 लाइन सेगमेंट को आप ज्वाइन करते हो, मोर देन 3 लाइन सेगमेंट को आप जब ज्वाइन करते हो तो क्या मिलता है आपको? तो क्या मिलता है? एक क्लोज फिगर मिलता है। जैसे एक क्लोज फिगर, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, तीसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया। तीनों को आपने ज्वाइन कर दिया, क्या मिल गया आपको? एक ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल मिल गया जिसमें कितने साइड्स हैं? ट्रायंगल में होते हैं 3 साइड, ठीक है। और जैसा कि आपको यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये क्या है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड फिगर है और ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होते हैं? मोर देन 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं, एक क्लोज्ड फिगर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, ये जितने भी हैं ये सारे पॉलीगॉन हैं, ठीक है, ये सारे पॉलीगॉन हैं। जैसा कि ये देखो, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है, हेप्टागॉन है, ऑक्टागॉन है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये पॉलीगॉन्स हैं। अब पॉलीगॉन ये पढ़ लेते हैं। अ पॉलीगॉन गेट्स इट्स नेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने वैसे उसके नाम होंगे। जैसे यहाँ पे 4 साइड हैं तो स्क्वायर, यहाँ पे 3 साइड है तो ट्रायंगल, यहाँ पे कितने साइड हैं? यहाँ पे 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागॉन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये हेक्सागॉन। पॉलीगॉन का जो नेमिंग होता है वो उसके साइड के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? वो उसके साइड के अकॉर्डिंग होता है। अब देख लो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में देख लो, सिंपल पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इन विच नो मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स मीट एनी वर्टेक्स, ठीक है। जैसे सिंपल पॉलीगॉन में ये आएगा ट्रायंगल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन डू नॉट सेल्फ इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन होगा वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, सेल्फ इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, सेल्फ इंटरसेक्ट ना करे। सिंपल पॉलीगॉन में देखो ये ट्रायंगल आएगा, उसके बाद देखो ये कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ है, कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसका सिंपल सा क्या मतलब है? 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा एक पॉइंट पे मीट नहीं करना चाहिए। मतलब ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखो एक वर्टेक्स पे कितनी लाइन सेगमेंट मीट की? एक वर्टेक्स पे यहाँ एक ये और एक ये, कितनी लाइन सेगमेंट मीट की? 2 लाइन सेगमेंट मीट की। तो ये क्या हो गया? ये सिंपल पॉलीगॉन हो गया। और वही यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स होता तो एक लाइन यहाँ से आ जाती,
दूसरी यहाँ से, मतलब एक लाइन, एक पॉइंट पे कई लाइन सेगमेंट मीट करने लगती, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन। बट इन दिस केस सिंपल पॉलीगॉन में क्या होता है, एक वर्टेक्स पे दो लाइन सेगमेंट से ज़्यादा मीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पॉलीगॉन। कॉम्प्लेक्स देख लो, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन इन विच मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स, जैसा कि हमने देखा था सिंपल वाले में 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा मीट नहीं करती, और यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा एक पॉइंट पे मीट कर सकती है, ठीक है। एक पॉइंट पे, जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, एक देखो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो हो गया ना ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन, हो गया। तो हमने कॉम्प्लेक्स देख लिया। अब देखो कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या, कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं, अ पॉलीगॉन इन विच ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब उसका जो इंटीरियर एंगल है, जो क्लोज फिगर है उसमें इंटीरियर एंगल है वो लेस देन 180 हो, कितना, लेस देन 180 हो, सो दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल लेस देन 180, कन्वेक्स पॉलीगॉन इंटीरियर एंगल लेस देन 180। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख दो CP से कन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। अब इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 180, ठीक है। उसके बाद देख लो कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है, इफ़ वन इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 होना चाहिए, ठीक है। 180, एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 होना चाहिए कनकेव पॉलीगॉन में, वन इंटीरियर एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो आ गया रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन। रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन हुज साइड्स मीट एट राइट एंगल, जिसमें उसकी साइड्स जो है वो राइट एंगल पे मीट करती है। राइट एंगल पे मीट करेगी तो क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा या फिर 270 फॉर्म होगा, ठीक है। 90 फॉर्म होगा या फिर 270 फॉर्म होगा। जैसे ये देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में 90 फॉर्म होगा। देखो यहाँ भी 90 फॉर्म हो रहा है, देख लो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 फॉर्म कर रहा है, रेक्टिलिनियर है, ठीक है। रेक्टिलिनियर से आप समझ लेना रेक्टेंगल में कितना एंगल होता है, रेक्टेंगल में एंगल अगर आप देखोगे 4 वर्टेक्स पे तो होता है 4, मतलब 90 का होता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है ना रेक्टेंगल में। अब देखो इक्विएंगुलर पॉलीगॉन, ये क्या होता है, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल इट्स इंटीरियर एंगल आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विएंगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इक्विएंगुलर पॉलीगॉन। अब देखो हमारे पास है इक्विलैटरल पॉलीगॉन। क्या, इक्विलैटरल पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब इसमें जो आप लाइन सेगमेंट आपके पास लाइन है उसका जो आपने लेंथ है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का जो साइड है बोथ साइड्स आर इक्वल, लाइक ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल 3 साइड्स जब इक्वल होगा सो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलैटरल पॉलीगॉन मतलब क्या, कोई भी क्लोज फिगर और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास टेंजेंशियल पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें सर्कल, मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो तो एक अंदर सर्कल भी होना चाहिए, इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इंस्क्राइब्ड होना चाहिए सर्कल, सो दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल पॉलीगॉन। साइक्लिक पॉलीगॉन क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आपने सुना ही होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड, साइक्लिक पॉलीगॉन मतलब कुछ भी फिगर बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने एक पॉलीगॉन बनाया, उसको सर्कल से कवर कर दो, सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, तो वो क्या हुआ, साइक्लिक पॉलीगॉन। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ बोथ साइक्लिक एंड इक्विलैटरल।
रेगुलर मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, इक्विलेटरल पॉलीगॉन भी होना चाहिए, सो दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, सो दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो देखो नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, इसमें क्या है, अ रेक्टेंगुलर नहीं, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ अ सर्कल, हैज़ अ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, दैट इज़ एवरी रेगुलर पॉलीगॉन इज टेंजेंशियल एंड साइक्लिक पॉलीगॉन। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, इन सर्कल होता है, सर्कम सर्कल होता है। फिर उसके बाद देखो इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर देखा हमने, रेगुलर में क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और इक्विलेटरल होना चाहिए। और अभी आ गया एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन विच इज़ नॉट अ रेगुलर वन इज़ नोन एज इर्रेगुलर पॉलीगॉन। कोई जो रेगुलर ना हो, जो रेगुलर ना हो वो क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, जो रेगुलर ना हो वो क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें दिया था इक्विलेटरल होना चाहिए, रेगुलर वाले में दिया था ना, रेगुलर वाले में क्या दिया था, ऑल द साइड्स आर साइक्लिक, नॉट साइड्स, ऑल रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच दे आर साइक्लिक एज वेल एज इक्विलेटरल पॉलीगॉन। सो इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें क्या होगा, साइड्स इक्वल नहीं होगा, साइड्स इसमें इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, देखो इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो बेसिक्स जो है ना, मेन जो स्टार्ट होता है पॉलीगॉन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इंटीरियर एंगल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन एंड फाइंड द डायगोनल। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो देखो, एंगल फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। मतलब ये एक साइड हो गया, एक ये साइड हो गया एडजेसेंट साइड, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखो इसमें आपको अगर निकालना है सम, अब इसमें आपको निकालना है सम, अगर निकालना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो आप कैसे निकालोगे, n-2 इंटू n-2 इंटू 180। तो अब n क्या है, n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है, क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो यहाँ पे इस फिगर की अगर आप बात करो, इस फिगर की अगर आप बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लो। जैसे इसमें अगर काउंट करो तो कितना हो जाएगा, इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ये कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ साइड्स, देयर आर 5 नंबर ऑफ साइड्स, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n 5 here, okay, so 5 minus 2 into 180 कितना हुआ, so we get 3 into 180, 18 3 जा 54, so we get 540 as a interior angles. So these are the sum, so okay, so 540 is the sum. So first of all अभी हमारे पास क्या आया, सो वी गेट 540 एज अ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो अगर हमें बताना हो फॉर एग्जांपल ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, ओके। आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना, आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, n की जगह पे क्या रखोगे, 5, बिकॉज यहाँ पे कितने नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स 5, सो 5 minus 2 इंटू 180 अपॉन 5, सो 3 इंटू 180 अपॉन 5, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108, ठीक है, 36 3 जा 108। ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 अपॉन n-2 इंटू 180 अपॉन n, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180। और एक चीज़ ये याद रखो, इफ़ यू हैव नोन इंटीरियर एंगल्स देन यू कैन फाइंड एक्सटीरियर एंगल वेरी इजली बाय सब्ट्रैक्टिंग 180 माइनस
इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। लाइक अगर आपको पता है एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप तुरंत 180 से माइनस करोगे, 180 से माइनस करोगे और आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। और अगर आपके पास नोन है एक्सटीरियर एंगल, तो आप 180 से माइनस करोगे, देन आपको क्या चल जाएगा पता, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का भी एक फॉर्मूला होता है 360/n। अगर आपके पास नोन है नंबर ऑफ़ साइड्स, नोन क्या है, नंबर ऑफ़ साइड्स है, तो यू कैन ईज़िली फाइंड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये देखो एक फिगर है हमारे पास, और इसमें यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला क्या हुआ, ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया, और ये वाला क्या हुआ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब देखो एक्सटीरियर एंगल 360/n होता है, करेक्ट है। फिर एक्सटीरियर एंगल का हमने देख लिया, 180 से माइनस कर दोगे कोई भी इंटीरियर, अगर आपको इंटीरियर पता है तो आप 180 से इंटीरियर माइनस कर दो, आपके पास क्या हुआ, आपके पास एक्सटीरियर आ गया। और अगर आपके पास इंटीरियर आपको पता है तो एक्सटीरियर को 180 से माइनस करो, देन यू कैन ईजिली फाइंड इंटीरियर एंगल। ठीक है, फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 होता है। ठीक है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। इंटीरियर का क्या होता है, n-2 इंटू 180। और ईच एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, सेंट्रल एंगल देख लो, ये होता है 2π/n, 2π/n। ठीक है, 2π/n। जैसे अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रल एंगल ये वाला अगर देखें तो कैसे हो सकता है, 2π/n। 2π मतलब, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180 कब से होने लगा, एक मिनट, पाई मतलब तो 180 ही होगा, एक मिनट। 2π क्या मतलब होता है, देखो जब आप क्वाड्रेंट फॉर्म में देखते हो, जब क्वाड्रेंट फॉर्म में आप देखते हो ऐसे, ये 0 से स्टार्ट हुआ 180 तक गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ 180 तक गया, और इसको आप बोलते हो पाई, इसको क्या बोलते हो 3π/2। और फिर जब घूम के आया यहाँ पे तो वो क्या हुआ 2π हो गया क्वाड्रेंट फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेंट फॉर्म में, रेडियंट फॉर्म में इसको हम ऐसे देखते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2π। 2π मतलब क्या हुआ, 2π मतलब 360 हुआ। और यहाँ पे आप रख दो n, मतलब n मतलब यहाँ पे ट्रायंगल के, अगर ट्रायंगल में लोगे सेंट्रल एंगल तो n कितना होगा ट्रायंगल में n होगा 3। और इसको कट करोगे तो सेंट्रल एंगल इन ट्रायंगल कितना हुआ, सेंट्रल एंगल इन ट्रायंगल हो गया आपका 120। कितना, 120 हो गया। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन पे नहीं, पेज पे जाना है हमें। तो देखो जैसा ये वाला तो देख चुके थे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 180 होता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, और अगर आपको इंटीरियर पता है, एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है, तो क्या करो 180 से माइनस कर दो, किसको, इंटीरियर को माइनस कर दो। और अगर एक्सटीरियर पता है और इंटीरियर आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्सटीरियर को यहाँ लेके चले जाओ, माइनस कर दो एक्सटीरियर को, फिर क्या हो जाएगा, आपके पास इंटीरियर निकल के आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है डायगोनल से रिलेटेड पॉलीगॉन में एक बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायगोनल का आपको फॉर्मूला एकदम याद में रखना है, एकदम दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, डायगोनल का फॉर्मूला होगा n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। ठीक है, n इंटू n-3/2, ये हो गया डायगोनल का फॉर्मूला। और n क्या होता है, n होगा नंबर ऑफ़ साइड्स। जैसे पर्टिकुलरली अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स कितने हो रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स हो रहे हैं 5। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट डायगोनल फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, दिस फिगर, सो फाइंड आउट
So put value of n is 5 here. Okay, so 5 minus 3 and 2 upon 2. So we get 5 into 2 upon 2. So number of diagonal will be 5. Okay, so number of diagonal will be 5. So this is the formula, very very useful formula. तो देखो इतना ही इम्पॉर्टेंट था. डायगोनल इम्पॉर्टेंट है, इंटीरियर एंगल इम्पॉर्टेंट है, एक्सटीरियर एंगल इम्पॉर्टेंट है. अब देखो कहीं पे अगर आपको पूछे कि लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, when there is even number of sides in polygon, and other one when there is odd number of sides in polygon. So they are different formula. When n is even, like for square, so we get 2 into radius of polygon, 2 into radius of polygon. Or when n is odd, so we use this formula, s upon 2 sin 90 upon n. ठीक है, बट ये जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है. देखो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, बस पॉलीगॉन में आपको पॉलीगॉन पता होना चाहिए, पॉलीगॉन होता क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन पता होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन पता होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका डायगोनल का फॉर्मूला. ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला, यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला ऑल्सो. सो आपको ये फॉर्मूला जो है वो पता होना ही चाहिए. दिस इज़ द वेरी वेरी यूजफुल थिंग, डायगोनल. तो ये हो गई पॉलीगॉन की बातें. ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ये थी अपनी क्लास जो पॉलीगॉन पे थी, कंसेप्ट पॉलीगॉन पे. पॉलीगॉन में इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने थ्योरी देखा. थ्योरी में हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कंसेप्ट, पॉलीगॉन होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलीगॉन, टाइप्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, डायगोनल, इसके हमने फॉर्मूला भी देखे. ठीक है, तो पॉलीगॉन में इतनी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी की क्लास, ये वाली क्लास यहीं तक रहेगी, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई क्लास में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच.